प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शुभम सर का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सकुशल होंगे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो वीडियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 के लिए प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ की वैकेंसी आउट कर दी है। और आप जानिए कि दोज स्टूडेंट्स who are preparing for banking sector examinations, who wants to make their career in banking sector examinations, तो उनके लिए ये मोस्ट अवेटेड होती है। वो कोई भी आदमी बैंक करता है, उसके मन में एक ही बात होता है कि अगर बैंक करना है तो एसबीआई पीओ करना है। और ये सबसे एक कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे क्रीम वैकेंसी में से एक होता है आपका। तो इसमें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा आपको फेम मिलता है। तो चलिए, इस पे तो और भी बहुत सारे चैप्टर्स पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो है इस नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितनी वैकेंसी दी गई है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स के लिए आपकी लड़ाई होगी, जितने सीट्स पे आप लड़ेंगे उसमें से एक सीट आपको चाहिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं तो 2000 हैं। प्लस का साइन इसलिए दिया है कि कभी कभी कुछ सीट्स बढ़ भी जाते हैं। तो आप जान जाइए कि वैकेंसी मिनिमम 2000 सीट्स के लिए तो निकल ही गई है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी में क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, क्या एज लिमिट होने वाला है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। इन सारे बेसिक चीजों पे चर्चा करेंगे जो किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी एस्पिरेंट को जो प्रतियोगी परीक्षा में खास करके बैंकिंग सेक्टर में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको ये एग्जाम देने से पहले किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जैसा कि पहला टॉपिक देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या ये वैकेंसी दे रहा है, क्या ये वैकेंसी कह रहा है। देखिए, सिंपल सा है, एक एक पॉइंट का है, एक एक लाइन का है, देखते चलते हैं। कंडक्टिंग बॉडी मतलब कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद इसको कंडक्ट करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आईबीपीएस के तहत बहाली नहीं लेती है, वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाती है। पोस्ट का नाम है प्रोविजनरी ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग पीओ कहते हैं। ये पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये एग्जाम कितनी बार होती है, क्या इसका एग्जाम होने क्या पैटर्न है। तो ये सालाना है, एनुअली, हर साल एक बार ये एग्जाम होगा आपको। नेशनल लेवल की एग्जाम ऑल एआईआर होती है, मतलब ऑल इंडिया रैंक के आधार पे आपकी एग्जामिनेशन होती है। वैकेंसी जो है इस बार 2000 वैकेंसी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, मोड ऑफ एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है तो देख लीजिए, यहाँ पे डेट हमने दे दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 7 सितंबर 2023 से शुरू होकर 27 सितंबर 2023 रात के 11:59 तक भरी जाएगी। मतलब आप लोग को कोशिश करना है लास्ट डेट के भीड़ भाड़ से बचने के लिए। कभी कभी सर्वर इशू हो जाता है, तो कोशिश करना है कि 2-3 दिन पहले, मतलब 24 सितंबर तक आप लोग फॉर्म को क्या कर दे, फिल कर दे, जिससे आप लास्ट मोमेंट के रश से बच जाएंगे आप। एग्जाम राउंड्स का अगर हम बात करें तो ये 3 फेजेज में एग्जाम होता है। फेज 1 प्री होता है, फेज 2 जो होता है वो मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें से राइटिंग आएगा। फेज 3 जो होगा उसमें जीडी होगा, इंटरव्यू होगा आपका, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आज बढ़ गया है आपको। मतलब टोटल जो है आपका, टोटल 3 फेजेज में एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, फर्दर आगे चर्चा करेंगे इन सब पे। अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी ओवरव्यू देख रहे हैं। एसबीआई पीओ सैलरी जो आपको इन हैंड मिलेगी वो मिलेगी 65,000 के नियर अबाउट। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसको 65,000 के नियर अबाउट मिल जाता है। 41 या 4200 का ये स्केल पे है। सब जोड़ करके आप कैरियर, ये सब जोड़ करके आपको 65, 64, 66 इस प्रकार से आपको सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी, जो एक अच्छी सैलरी आपके लिए हो जाएगी। जॉब लोकेशन, चूंकि ये आपको क्लर्क का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको स्टेट वाइज रूप से चुनना पड़े, क्रॉस इंडिया कहीं भी वो आपको क्या कर सकता है, वो आपको पोस्टिंग दे सकता है।
ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in। इस पे जाकर के आप वैकेंसी को देख सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कंप्यूटर महाराज। तो आज हमारे लिए जो अगला इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में है। इसको भी एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और पीडीएफ अगर चाहिए इस चीज का तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2023 जो है वो 6 सितंबर 2023 को आया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा, तो 7 सितंबर 2023 से अप्लाई किया जाएगा। लास्ट डेट 27 सितंबर 2023 होगा। लास्ट डेट टू पे फी मतलब फीस जमा करने का मतलब पेमेंट करने का कौन सा है, तो 27 सितंबर ही जो है वही पेमेंट करने का लास्ट डेट भी होगा आपको। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो पीआरटी ट्रेनिंग होती है, जिन विद्यार्थियों रिजर्व काउंटर लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए क्या होती है, पीआरटी ट्रेनिंग करवाती है सरकार आपको। एक 10 दिन 15 दिन का एक ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए सब कुछ ये पढ़ाए जाएंगे कि आपको क्रैश कोर्स जैसा एक सरकार आपसे करवाती है। इसकी आपको नोटिफिकेशन जिन लोगों का भी रिजर्व काउंटर है उन सबको इसका नोटिफिकेशन आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा। एग्जाम का डेट टेंटेटिव नवंबर में होगा, कब होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही क्लियर होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन 1-2 महीने बाद होती है, मतलब नवंबर में, अगर लास्ट ऑफ नवंबर में आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होगी तो आप उम्मीद रखें कि 10 जनवरी के नियर अबाउट आपका मेंस का एग्जाम होगा। मतलब 1 महीने के 1.25 महीने के गैप में एग्जामिनेशन हो जाती है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है प्यारे विद्यार्थियों, आप इन डेट्स को एकदम आप ध्यान में रखेंगे, ये मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आज चूंकि हमको वैकेंसी डिटेल्स पहले देखना है, तो आज देखिए हमारे पास कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 2000 वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज इसको बांटा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लिए 300 वैकेंसी है, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 वैकेंसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 540 सीट है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सोसाइटी के लिए 200 वैकेंसी है, और जनरल के लिए सामान्य वर्ग के लिए 810 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितने हैं आपको, तो 2000 वैकेंसी अभी आई है आपके लिए। तो आप अपने तैयारी में लग जाइए, 2000 वैकेंसी कम नहीं होती है। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले स्लाइड में क्या है आपका। अगला स्लाइड में है आपको कि ये जो वैकेंसी है उसमें कुछ सीटों को रिजर्व रखा गया है उन लोगों के लिए पर्सन्स विथ और डिजेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है कि जिनको कोई डिजेबिलिटी है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनके लिए क्या है। तो एलडी का मतलब होता है लर्निंग डिजेबिलिटीज, जो पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए, ये मैं लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म, लर्निंग डिजेबिलिटीज। 20 वैकेंसी है, टोटल 20 हो गया आपको। ये वीआई का मतलब होता है आपको विजन इम्पेयरमेंट। वीआई का फुल फॉर्म होता है जो आंख से जिनको नहीं दिखता है या कम दिखता है उनके लिए भी 20 सीट रिजर्व रखा गया है। और ये है आपको हियरिंग इम्पेयर, ऐसे विद्यार्थी जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए 20, पीछे का 16 सीट बचा हुआ है, मतलब दोनों मिला देंगे अगर तो हम लोगों के पास 36 ऐसे सीट्स हैं जो हियरिंग डिजेबिलिटीज वाले एस्पिरेंट्स के लिए हैं। और डी एंड ई के लिए टोटल कितने सीट्स हैं आपको, 36 सीट हैं। ये जो आप देख रहे हैं 72 और ये हो जाएगा 92, 112 सीट्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। किनके लिए, तो जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड विद्यार्थी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सीट्स रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा समय भी दिया जाता है। लेकिन वो लोग एक ऐसे जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं वो भगवान के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि हम देख नहीं सकते हैं, हो सकता है कि हम सुन नहीं सकते हैं, हो सकता है हम पढ़ नहीं सकते हैं,
लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सरकार उनको प्रोत्साहन देती है कि आप करें, हम आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एप्लीकेशन फी, मतलब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको कितना पैसा खर्च होगा इसके फॉर्म फिलअप करने में। तो अगर जो लोग SC ST या PWD काउंटर से आते हैं, उनके लिए कोई भी फीस एग्जामिनर ने नहीं रखा है, ये नील है, 0 फीस लगेगा। जो लोग जनरल या EWS वाले लोग हैं, उनको 750 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप खुद से फॉर्म डालते हैं तब इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, जो नेट बैंकिंग के माध्यम से या UPI के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए 31/12/2023 तक। मतलब समझिए, ये बात समझना है, आज डेट है आपको 6 सितंबर 2023 और यह कह रहा है कि जितने भी क्वालिफिकेशन का डिमांड किया जा रहा है, इन सब का रिजल्ट जो है, सर्टिफिकेट जो है आपका, वो 31/12/2023 तक के पहले वाले का मान्य हो जाएगा। मीन्स क्या होता है ये आगे थोड़ा सा समझाएंगे आपको। पहले यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट in any discipline from recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government। मतलब ऐसा उम्मीदवार जो स्नातक का डिग्री प्राप्त कर लिया है किसी भी वरीयता से, किसी भी डिसिप्लिन से, और तो उसको ये एग्जाम देने के लिए वो क्वालिफाइड है, वो एग्जाम दे सकता है। फिर लिखता है कि ये चीज देखो, ये स्टेट बैंक का स्पेशल फीचर्स है आपको कि ऐसे दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू दे मस्ट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ये बात समझना है। देखिए आपका तो मेंस एग्जाम दिसंबर लास्ट या जनवरी में होगा, आपकी इंटरव्यू होगी आपको मोस्ट प्रोबेबली मार्च में, फरवरी लास्ट में या मार्च में इंटरव्यू होगी। तो कहता क्या है कि एक तो ऐसे विद्यार्थी जो 31/12/2023 तक जो ग्रेजुएट हो गए हैं और आगे पढ़ेंगे, जो एज क्राइटेरिया को पूरा भी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी तो इसका फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर में है या सेमेस्टर में है और उनका रिजल्ट जो है वो 31/12/2023 तक आ जाएगा उनके हाथ में, तो वैसे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का कि हमने 31/12/2023 तक पास कर लिया था ग्रेजुएशन। तो वहां पे आप अगर आप ये चीज नहीं कर पाएंगे तो फॉर्म नॉट डालें, अन्यथा आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएंगे। एक लास्ट और भी देता है कि जो लोग कैंडिडेट विथ चार्टर अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई, जिनके पास CA की डिग्री है। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जो CA का डिग्री लेकर के भी प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, बट हाँ ऐसे कोई भी ऐसे विद्यार्थी जिनके पास CA की डिग्री है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर SBI के लिए। ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, यही इतना चीज आपके पास होना चाहिए। अगर ये है तो सिंपल आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आसान शब्दों में 31/12/2023 तक। एक स्पेशल आ गया चार्टर अकाउंटेंट के लिए, सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास कंप्यूटर मां से, जो अगला स्क्रीन पे जो आया है आपके पास स्लाइड, उसमें चर्चा किया जा रहा है एज लिमिट के बारे में। और ये एज लिमिट कितने तारीख तक, तो 1/4/2023 तक, मतलब 1 अप्रैल 2023 तक। देखो एज लिमिट 31/12 तक नहीं, एज लिमिट आपको 1 अप्रैल 2023 तक ही आपको देखना है। 1/4/2023 तक आप कितने आयु के हैं, तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ स्लाइड्स में दिक्कत हो गई है कि एज लिमिट वाले में एज रिलैक्सेशन का दे दिया गया है। तो एज लिमिट आप सिंपल सा समझ जाएं, 21 साल से लेकर 30 साल तक आपका आयु होना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये चीज यहाँ पे गलत हो गया, प्रिंटिंग एरर हो गया है। क्या लिखा हुआ है सो समझिए, आपकी आयु 1/4/2023 तक 21 साल से लेकर
30 साल तक होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और आपको कोई परेशानी भी ऐसी होनी नहीं जा रही है इसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगर आप इसको इस प्रकार से एज लिमिट को ये भी समझे तो आपका जन्म जो है आपका वो कब से, तो 2/4, मैं कलर चेंज कर लिख देता हूं, 2/4/1993 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/4/2002 के बाद का आपका जन्म, इसके बीच के जितने भी लोग हैं, बेसिकली कहने का मतलब है कि 2/4/1993 के बाद के जितने भी लोग हैं और 1/4/2002 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब के सब इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस फॉर्म को नहीं डाल सकता है। इसके बीच के ही जन्म लिए हुए व्यक्ति ये फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों का? तो ये चीज एज लिमिट समझ जाइएगा, 21 से 30 साल का है। एज रिलैक्सेशन क्या है, तो जिनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब कि ये 2002 जो है, ये 1993 जो है वो हो सकता है उनके लिए 1991 ही वैलिड हो। किनके लिए है, क्या रिलैक्सेशन है, तो आप समझिएगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो विद्यार्थी होंगे, जो इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे, उनको 5 सालों की छूट दी जाएगी अपर लिमिट में। मतलब ऐसा नहीं है कि 21 साल में है तो आप 5 साल माइनस करके 16 साल में ही फॉर्म डाल देंगे, अपर लिमिट में। मतलब ये जो 30 साल तक था वो उनके लिए 35 साल तक हो जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो विद्यार्थी होंगे उनको 3 सालों की छूट दी जाएगी अपर लिमिट में। बाकी जो लोग पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज जो है आपको, उनके लिए 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है। फिर आपको क्या है, पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी से हैं उनके लिए 13 सालों का है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों का 10 सालों को उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ये लोग पीडब्ल्यूडी में हर किसी को रिलैक्सेशन है, बट उधर क्या है, आपको ओबीसी को 13 वर्षों का, एससी एसटी को 15 वर्षों का और जनरल और ईडब्ल्यूएस के ऐसे फिजिकली चैलेंज विद्यार्थियों को 10 सालों की रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट में। जो लोग एक सर्विसमैन है उनको 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये आपका ऑल अबाउट एजेस है आपका, कि उम्र से आधारित जितने भी चीज एग्जामिनेशन में आपके लिए जरूरी थी वह सारी चीज इस स्लाइड में आपको बता दिए गए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला स्लाइड है हमारा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में है। ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पहले थ्योरेटिकली देखिए, फॉर्मली देखिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 4 चांस दिया जाएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों को 7 वर्षों का दिया जाएगा। ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों को भी 7 सालों का 7 चांसेस दिए जाएंगे, 7 बार चांसेस दिए जाएंगे। मतलब आपका अटेम्प्ट 7 टाइम्स का है आपका। ये जनरल वाले का 4 टाइम्स का है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 7 आपको क्या 7 टाइम्स है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी 7 टाइम्स ही आप दे सकते हैं परीक्षा। और जो लोग एससी एसटी हैं या एससी हैं, पीडब्ल्यूडी या नॉन पीडब्ल्यूडी, इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। ये जो है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, वो जितनी बार चाहे उतनी बार वो परीक्षा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक यहाँ पे नोट आपको देखना है और समझना है, ये पढ़िए अच्छे से इस लाइन को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस आर फिक्स्ड फॉर ईच कैटेगरी, कैंडिडेट हु हैव यूज्ड अप ऑल द चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। चलो ठीक है। अपीयरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जाम इज नॉट काउंटेड एज एन अटेम्प्ट बट अपीयरिंग इन मेंस एग्जाम इज काउंटेड। ये बात समझ जाना, आप अगर प्री में बैठ रहे हो, कितना बार ही बैठ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मतलब मेंस के लिए आपको कॉल आ गया, तो वो आपका काउंट हो जाएगा कि आपने एक बार अटेम्प्ट आपने दे दिया।
अगर आप 5 बार भी बैठते हो, एग्जाम आपकी निकलती नहीं है प्रीलिम्स की, देन तो आपको वो काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठ करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, तो ये चीज सारे विद्यार्थियों को दिमाग में बैठा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न है आपका। चूंकि हम लोग अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये देखिए प्रीलिम्स के एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इन 3 सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, इंग्लिश में 30 सवाल होते हैं, मैथ्स में 35 सवाल होते हैं, रीजनिंग में 35 सवाल होता है। हर सवाल का वेटेज 1 नंबर का होता है, मतलब 30 सवाल इंग्लिश का 30 नंबर का, मैथ्स का 35 सवाल 35 नंबर का और रीजनिंग का 35 सवाल 35 नंबर का। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच सब्जेक्ट is given, English language 20 minutes, मैथमेटिक्स 20 मिनट्स एंड रीजनिंग 20 मिनट्स। हाँ, यहाँ पे आपका क्या है, तो समय तीनों को 20-20 मिनट का ही दिया गया है। मतलब 1 घंटे का 60 मिनट का टोटल परीक्षा होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो हम लोग बहुत ही जल्द रीजनिंग का प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। आप सब लोग यूट्यूब के मेरे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पे रीजनिंग का हर वो क्वेश्चंस करवाएंगे आपसे जो आने वाले आपके एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट होगा और मेंस में भी वो बहुत काम करेगा आपके लिए। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, जुड़िए। और हम लोग क्या करेंगे, तो अभी आज के लिए क्या है कि अभी ओवरव्यू में प्रीलिम्स तक ही रहने देते हैं। हम लोग मेंस का भी एग्जामिनेशन पैटर्न पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग हम बना रहे हैं, एक अलग वीडियो बना रहे हैं। वहां पे जाकर के हम लोग मेंस का और आगे का जो भी प्रोसीजर होता है उन सब पे चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए क्या करेंगे, तो एक क्लास शुरू कर रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए हम लोग एक क्लास शुरू करेंगे, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, यूट्यूब पे ही पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको हर चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग है, साइलो है, पजल्स हैं, सेटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, इनपुट एंड आउटपुट और भी चैप्टर्स हैं। इन जो ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका, इन सब से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 2023 एसबीआई के लिए कि इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए रीजनिंग से, उन सब पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। अब बेस्ट जो मेथड हो सकता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, इसकी भी कोई चार्जेस नहीं है, ये भी फ्री में आपको दिया जाएगा। आपको बस क्या करना है, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे में आप लिंक में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचाएं जो लोग एसबीआई पीओ 2023 का परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर उनके पास पैसा है नहीं है, वो क्या पहले पढ़े थे नहीं पढ़े थे, वो सब बात भूल जाओ, अब से ज्वाइन कीजिए रीजनिंग बाय शुभम सर। और एक सब्जेक्ट का मैं गारंटी लेता हूं कि रीजनिंग में आप आराम से अगर आप जाएंगे ना तो 25 स्कोर करके आएंगे। 25 मार्क्स का तो मैं गारंटी ले लूंगा, क्योंकि बैंकिंग और 25 मार्क्स बैंकिंग में भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा मार्क्स होता है, वेरी गुड मार्क्स होते हैं आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगता हो कंटेंट तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ, और एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा एक क्रैश कोर्स चलेगा अभी आपको, जिसमें हम लोग पजल पे ज्यादा फोकस्ड होंगे, क्योंकि एसबीआई पजल बहुत ज्यादा पूछता है, पजल पे फोकस्ड होंगे। इनपुट एंड आउटपुट पे भी फोकस होंगे, लेकिन चूंकि प्रीलिम्स में नहीं आता है, आजकल कम आता है, तो पजल हमारा सबसे मेन होगा।
साइलो का ऑलरेडी हमने क्लास डाल रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे यहाँ से। कोडिंग डिकोडिंग से भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब के सब आपसे करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अभी पजल्स पे काम करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट पे काम करेंगे और लॉजिकल पे कुछ काम करेंगे। हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पे भी काम करेंगे, वहां पे भी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, कौन कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं विद्यार्थियों। बस आप लोग अपने जज्बा को कम मत होने दीजिए, अपने उत्साह को कम मत होने दीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम अब आप पढ़ाई पर दे सकते हैं उतना दीजिए। देखिए परेशानियां हर किसी को आती है, हर कोई इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो परेशान नहीं है, जिसको समय की कमी नहीं है। समय तो ऐसे भी वेस्ट हो रहा है। कहा जाता है कि टाइम ऑलवेज फ्लाइज बट द गुड थिंग इज यू आर द पायलट। समय तो हमेशा भाई उड़ रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप उसके चालक हैं। आप उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं या मिस यूटिलाइज करते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो समय के महत्व को समझे, जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके पढ़ाई को दीजिए और देखिए आपका रिजल्ट एकदम पक्का हो जाएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।